मुझे माफ़ तो कर ही दोगे मेरे ख्याल। और आज पहले आता था मैं जयप्रकाश के रूप में, आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश के। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कई दिन से दुष्प्रचार किया जा रहा था। ऐसे कैंडिडेट इस तरह की बातें करते थे, कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं मिलते। एक साथी ने मुझे यही बताया, बोला वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, गाड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की टिकटों का बंटवारा हुआ, चाहे एक उस पर चर्चा के बाद हुआ, विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन अंत में मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का, हमारे प्रभारी साहब का, हमारे सभी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यगण का, और इनमें दीपेंद्र सिंह सब कमेटी में वो भी। इन सब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का मैं इसलिए आभारी हूं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने, जब हुड्डा साहब ने, हमारे उदयभान जी ने कहा कि सबसे बेस्ट है विनेबिलिटी पे टिकट मिली। आज मैं इसलिए बात इतनी लंबी आपसे कही कि जो लोग ये दुष्प्रचार करते थे, आज हमने शुरू किया प्रोग्राम, एक हमारे साथी राव दान सिंह शुरू करे, अब तो बात नहीं हुई, मैं बिजी हूँ। एक तरफ से हमारे नौजवान साथी बुद्धि राजा जी मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे ब्रह्मचारी साहब भी निकल दिए मैदान में। जब कांग्रेस पार्टी चारों तरफ मैदान में आ गई, आज सारी जनता ये कहती है कि भाई अब की बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेरिट पे टिकटें दी हैं। तो मेरिट का नाम चला, विनेबिलिटी की बात चली, लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार जो कैंडिडेट दिए, तो आज उसकी वजह से ही लोगों में इतना उत्साह था। 10 घंटे मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर सफर तय हुआ, 10 घंटे। तो मैं आभारी हूँ हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की मतदाताओं का, जनता का और हमारी पार्टी की हाईकमांड। अब और कि मैं पूछना सर, आप आदमपुर से चुनाव प्रचार शुरू करने की बात आपने कही है। आदमपुर अभी कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी वालों ने मना लिया है, काफ़ी दिन से रूठे हुए थे, क्या असर लगता है, कुछ लगेगा आपको? देखो, उनकी पार्टी का मामला है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, चुनाव है, हम अपनी बात कहेंगे। और मुझे आशा है कि आदमपुर की जनता, विशेष तौर से जो बीजेपी का उम्मीदवार है, लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ठगी इसी ने करी थी, झूठे पोल खड़े करा दिए, सरकार के कोल पाए में। हमने RTI लुवाई ना, सरकार के नहीं थे, कंपनी से ले आए। अब गामा में भाई ने बेरा पटाखा, जब वो पूछेंगे कि रणजीत सिंह जी आप कनेक्शन देने की बात कह गए थे, कहाँ है डाणी में कनेक्शन? आप ट्यूबवेल के कनेक्शन कह के गए थे, कहाँ है कनेक्शन? जितने पोल डाले थे सारे उठवा लिए, सड़कें बनी नहीं, अगर गलती से बनी तो बनने से पहले टूट गया, आप सबको पता है। कौन कमीशन खा रहा था? ये कैबिनेट, रणजीत सिंह उसी कैबिनेट का सदस्य। तो हालत आदमपुर की बहुत पतली है विकास की दृष्टि से। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण इसलिए किया था कि देश में समाजवाद, सामान्यवाद, एक ऐसी व्यवस्था बने जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी उसको मिटाया जाए। लेकिन आज कितना भारी अंतर हो गया, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है।
चंद लोगों के हाथ में देश का सरमाया दे दिया, ओबीसी की क्रीमी लेयर खत्म कर दी, बड़ा नहीं होगा जी। और जो रिजर्वेशन की बात हमारे साथी करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्यों दिया अपने भाषण में कहा कि हम रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे? किसने पूछा था सवाल? प्रेस ने तो नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने प्रचार कराया था कि 400 पार कर दो, संविधान में कंप्लीट बदलाव अमेंडमेंट कर दो। तो इसलिए आज इस देश का कमेरा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का छोटा व्यापारी की हालत तो बहुत पतली। ओपीएस को लेकर के लड़ाई, ये सारी बातें हैं। देख रहे हो 400 पार की बात कमें थे। अगर आप बड़ी बात भी साथी मान लो, एक प्रचार हो रहा है सट्टे में कि जी 400 पे चलते 2.25 पे लिए मत, दूसरा फेस आज होगा कल, आज और गठली होंगी, तीसरे में छुट्टी हो जाएगी भाई की, तो उससे नहीं होंगी। क्योंकि मनोहर लाल जी ने 75 पार गई थी, 40 पाई थी, तो सौदा साफ। तो इसलिए आदमपुर से शुरू हम कर रहे हैं, क्योंकि आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी का बड़ा भारी साथ दिया। कहीं से तो शुरू करेंगे, 3 ही छोर है, या तो आदमपुर, या उचाना, या भवानीखेड़ा। साथ ही जो रणजीत चौटाला हैं वो आपको लेकर के कहते हैं कि जेपी तो थापी मार नेता है, थापी मार आपको उन्होंने कहा। उस बेचारा ने न्यू नहीं बेरा मैं किए हूँ तो दुखी आत्मा है, बहुत परेशान है। 35 साल बाद से तो बाई डिफॉल्ट जीत गया। उसको यही नहीं पता, कभी चौधरी भजनलाल के खिलाफ आप शब्द बोलता है, कभी चंद्रमोहन के खिलाफ आप शब्द बोलता है। उनके नेता मनोहर लाल जी, बंसीलाल जी को अपशब्द का प्रयोग करते हैं। सॉरी, भजनलाल जी बंसीलाल जी के खिलाफ, मनोहर लाल जी ने भजनलाल के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और ये चुनाव है क्या? मनोहर लाल जी ये बताओ, ये देश का इतना भारी भरकम बजट कहाँ खर्च किया है? मनोहर लाल जी ये बताओ, कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है? मनोहर लाल जी ये बताएं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हैं, कितने थर्मल प्लांट लगाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं? वो तो बना नहीं रहे, गाड़ियाँ दे रहे। इसे वोट मिलेंगे क्या? सर, हिसार लोकसभा में जयप्रकाश जेपी के खिलाफ एक ही परिवार के 3 मुख्य उम्मीदवार आ गए हैं। वो तो फिर उनके परिवार वाले जाने मनने की है। मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी और उसकी 2 सहयोगी पार्टियां, वो तो उनकी सहयोगी है बीजेपी। रणजीत बेचारे का क्या? रणजीत का तो आप देखोगे कुछ बगदा रहता है। विजेंद्र सिंह भी नाराज है सर, उनकी टिकट कट गई है, किस प्रकार देखते हैं, उनका साथ मिलेगा क्या पार्टी का? तो कला क्या है? तो हमारे सूत्र पक्के हैं सर, हमने 4 दिन पहले लिख दिया था कि जब टिकट मिलेगी, उस टाइम पे तो शायद आपने भी नहीं मेरा होगा। फिर तुम भी 1 दिन पहला कह दिन तो नहीं आया जिंदा। सर, टिकट में देरी हुई है, उसका कोई फर्क पड़ने वाला कहीं ना कहीं? मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा फैसला, सही समय पे सही फैसला। जितनी बीजेपी ने एक महीने में कन्वेंसिंग करी होगी, उससे तो 4 गुना आज हम करे हैं। ठीक है कि नहीं सर? और हमारी लड़ाई भाजपा से है, किसी परिवार से नहीं। परिवार में परिवार की लड़ाई तो उनकी है, हमने उनकी लड़ाई से क्या लेना देना। हम तो ये कहते हैं कि जो भी आज कांग्रेस पार्टी के सामने उम्मीदवार आता है, चाहे नेलो का हो चाहे जेजेपी का, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। लोग अब मुझे रास्ते में कह रहे थे, बोला जेपी साहब चिंता ना करें, हमने बेरा पट लिया, लोक दल जेजेपी भी उन्हें खातिर काम करा, हम छोड़ दिए। आज दावे के साथ कह सकता हूँ, इनेलो और जेजेपी जिस दिन वोट पड़ेंगे 10,000 वोट ले सकती पूरी पार्लियामेंट। सर, गठबंधन टूटने के बाद एक तरह से गुटबाजी को खत्म करने के लिए एक तरह से बहुत बढ़िया फैसला इस बार लिया है। इस तरह की बातें आपके जो एक तरह से कार्यकर्ता भी कहते हैं, कहीं ना कहीं ये बात भी है। ये तो है ही। अरे बढ़िया फैसले में तो जुगाड़ बना मेरा। सर, उधर से बन गया उसका अपना रावदान सिंह का, उधर से बन गया दिवान सुबुद्धि राजा का,
उधर से हमारे ब्रह्मचारी जी का भी चुनाव पड़ा, आज ही चुनाव चल पड़े हमारे। तो इसका मायना लोगों का कांग्रेस पार्टी में विश्वास था, वो एक ड्रामा ये बीजेपी वाले कर रहे थे, इनका फेल हो गया। रणजीत चौटाला जी कहते हैं उनकी पार्टी का उनका जो विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा, ये सारे के सारे कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेसी के इशारे के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं उसकी बात करके जवाब जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है जवाब तो देना पड़ेगा सर। उसका क्या दूँ, उसका जवाब तो यही है, परेशान है, मन ही चला कैसे कहते हैं बीमार करके दर्द दे। सही बात है, यानी के इस्तीफा तो क्यों नहीं मंजूर भाई? ये लकूना है संविधान में, जो रूल एंड प्रोसीजर है विधानसभा का। देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण मैंने नहीं देखा। मैं भी 5 बार MP MLA रहा हूँ, इस्तीफा देने के बाद मंजूर ना हो, ये क्या तरीका? ये डरे हुए हैं, मैनेजर आ गए कहते उसने रणजीत सिंह ने जमा कराए थे, अस्पताल में नहीं हो पावा है, स्वस्थ लाभ के लिए रणजीत सिंह तो रिटायर हो गए, हो रहा है क्योंकि भयभीत है बीजेपी। उन्होंने विचार किया था भाई इस्तीफा मंजूर नहीं करते तो देखो है तो कहीं कहीं गलती, कमजोरी तो है, ये कह सकते हैं डर है बीजेपी के मन में। बीजेपी बहुत डरी हुई है, और वे कांग्रेसी क्यों आएंगे? वो किसान है। उस दिन रणजीत सिंह को दिखाई नहीं दे रहा था जब किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी, जब किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, जब माँ पोगी ठठरती में किसान सड़कों पर बैठे थे खुले आसमान में, बारिश में, गर्मी में, तब रणजीत सिंह को ये नहीं आया। आज रणजीत सिंह किसान की बात करता है। रणजीत सिंह के हाथ खुलाओगे 730 किसानों के धब्बे इनके हाथ में। श्रीमती सावित्री जिंदल कहते हैं कि आप हिसार से रणजीत सिंह को जिताइए और उस तरह से नवीन को आपको हिसार में मिलेंगे 2-2 MP। तो वह कुछ भी कहोगे सावित्री तुम्हारी आंटी है बेचारी, मजबूरी भी उसके बात करी थी तुमने। आपको लगता है कहने के मजबूरी के चलते भाजपा में गए? देखो भाई, मैं तो एक बात बड़ी साफ कहूँगा, मुझे याद है 1996 का उस समय जब स्वर्गीय माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी और मैं, याद होगा आपको लोगों, तो सारी नाखुला हो यार, को फायदा नहीं होगा। इस हार की जनता इतने में समझ जाएगी। आदमपुर से चुनाव आप शुरू कर रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं, मनाने का सिलसिला भी जारी है, फोटोज अक्सर आती रहती हैं मुख्यमंत्री के साथ। क्या लगता है कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है? भाई मैं उनकी बात क्यों कहूँ, वो तो बीजेपी रणजीत ने पूछो, रणजीत सिंह बताए, कैंडिडेट तो वो है बीजेपी का। रणजीत सिंह तो नाराज नहीं है, थोड़ा सा बिजी है, हाँ तो तो ठीक आऊंगी तो सर गठबंधन टूटने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच की बात की है। देवीलाल जी का कुंभ आ गया, आप भी तो देवीलाल जी के चेले हो, आपको भी तो देवीलाल जी आए थे। देखिए, राजनीति में चेला कोई किसी का नहीं होता। एक बात तो सत्य है कि परिवार है, और परिवार में भी बरसों की लड़ाई है, बाबा मन ना जोड़ो उसमें। एक परिवार होता तो जयप्रकाश बिना कसूर के ओम प्रकाश चौटाला जेल कटवाता। जयप्रकाश को परिवार मानते तो मेरे पे 302 के पर्चे दर्ज कराते। मुझे तो दुश्मन मानते थे। आप परिवार की बात को मुद्दा कहते क्यों लाओ, अनपढ़ा का स्कूल बना दिया था हमने, तो गुलौने के स्कूल में थे 16 को ऐसा नहीं पट रहा। सर मुख्यमंत्री का बयान आया कि जांच करवाएंगे, और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो किसी जांच से नहीं डरते। भ्रष्टाचार के आरोप उनके विधानसभा में उन्हीं के विधायकों द्वारा लगाए गए थे। भाई ये तो पहले मेरा था, जो लूट पर आधारित सरकार थी, हम तो कहीं करते हमारी कोस माननी नहीं। ये तो जांच होगी, जो भी दन्नू फंसेंगे, मनोहर लाल जी कैसे बच जाएंगे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब एक मिनिस्टर को भ्रष्टाचार करता है तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बच जाएगा? मुखिया वही है। तो सारण साहब जेपी हिसार से चौका लगाने के लिए कितना अस्वस्थ है और मार्जिन क्या लेकर चल रहे हैं? आज तो भाई मैं 100% अस्वस्थ हूँ। मैंने तो 2004 में जब 2 लाख वोट से जीता था, आज उससे भी ज़्यादा जोश। जैसे कांग्रेस पार्टी के आप ही के जैसे टिकट के दौड़ में बताते थे अशोक गोयल मंगाने वाले, उन्होंने भी कह दिया निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार हूँ और चुनाव लड़ूंगा। वो तो फिर वो जाने में बात उनका पूछनी चाहिए, पूछो मेरे पे। दौड़ में तो ये बैठे
वो बैठा योगी। लोग ये भी कहते हैं सर कि बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के कैसे वोट मांग रहे हो, कम से कम चेहरा तो दिखाओ। बाद में फिर बंदर बाट होगी, इंडिया गठबंधन है, इनको मैं हमने बनाओ। और जो 13 में ट्राई अंडा हो तो रिजेक्ट कर दिया जनता ने। सर के आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र है कुमारी से कमेटी में भी कौन चेहरा दिखाते तो मार लगी क्यों रोड़ा कर रहे, हमारा प्रधानमंत्री एनडीए का बनेगा, उसका इंडिया गठबंधन का बनेगा और 100% बनेगा। अगर ना बनता मोदी जी इतना छोटा लेवल पाते क्या, मंगलसूत्र कभी मैं संविधान में रिजर्वेशन नहीं बदलूंगा, संविधान नहीं बदलूंगा, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? हर बात के ऊपर धर्म को आड़े क्यों ले आते हैं? कभी प्रधानमंत्री से लेकर के रणजीत सिंह तक कभी ये कहा कि हम कितनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम कितने पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाएंगे, कितने एम्स बनाएंगे, कितने IIM IIT बनाएंगे? क्या है कभी? स्कूल तो बंद कर दिए, रोजगार कहाँ से दें? अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में क्लर्क नहीं। हालत बहुत बुरी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। आए दिन व्यापारियों को धमकी मिल रही है। 16 लोग आज बेचारे डर के साए में पड़े, अपने अपने घरों में बंद। शर्म आनी चाहिए, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। सर हिसार के जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो सरसा में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, चुनाव सरसा वाले हिसार में आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का भी ऐसा देखा जा सकता है कि कुमारी शैलजा आपके उकलाना में या प्रचार के लिए आप सरसा में उनकी मदद करें? उनका तो पल्ले की मैं है नहीं, हो तो रद्द हुआ है। माहौल में तो सारे बह जाएंगे, क्यों नहीं? आना जाना रहेगा, एक दूसरे के खिलाफ पक्ष में प्रचार करेंगे, इसमें क्या है? एक मंच पे समय अनुसार दिखाई दे सकते हैं सर। देखो क्या होता है, अब चुनाव चल पड़े, मैंने जिन नेताओं की जरूरत है मैं बुलाऊंगा, बहन शैलजा जी ने जिनकी जरूरत है वो बुलाएंगी, दान सिंह ने जिनकी जरूरत है वो बुलाएंगे। अब सारे तो एक मंच पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे ना। भाजपा कहती है 10 की 10 सीट जीतेगी हरियाणा। ये भी दरअसल है। मैंने एक बात कही थी 2004 में, मैं सारी जीतांगे, और वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके तुलना में तो आज का प्रधानमंत्री कहीं स्टैंड नहीं करता। क्या हाल हुआ था याद है तेरे? छोटा था, मैं बता दूँ। सर हरियाणा में क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का भी कोई दौरा हो सकता है वो चुनाव? पार्टी प्रदेश पार्टी के लोग ये फैसला करेंगे अपना। कोई ठीक है। मैसेज रणजीत चौटाला जी के लिए, कोई रणजीत चौटाला जी के लिए मैसेज? वो पूछे ही उसने क्या आज मैं यार फिर बात कर रहा हूँ, परेशान आदमी है, बहुत परेशान। ठीक है, थैंक यू बहुत धन्यवाद भाई का, सभी का।